लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 11 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्रों पर 660 सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि यह ऑनलाइन प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है। इसी संबंध में मैं यह एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है वो कक्षा 12 यानी कि 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट किसी भी वर्ग में होना चाहिए और इसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की जो परसेंटेज प्राप्त की है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कि लगभग 60% से ऊपर के अभ्यर्थी है तो उनका नंबर आना इस प्रशिक्षण में संभव है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता और MPW जो संविदा MPW है उनको प्राथमिकता दी गई है। वो सभी अपने संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे और उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए ये सारी चीज़ें मांगी भी गई हैं। दोस्तों, इस पे हमें यह एक अच्छा मौका है स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनने का। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद हम किसी भी ज़िले में जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमें यह जाने देना नहीं चाहिए। और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया आपको इसकी जो पोर्टल है www.dgmhup.government.in के पोर्टल पर जाकर हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखो वीडियो में दिखाया जा रहा है, जब हम यह साइट खोलेंगे तो सर्वप्रथम इस प्रकार एक ऑप्शन आपके पास आएगा और इसमें हमें सारी जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार हमें ये फॉर्म भरना है। इस प्रकार ये पोर्टल दिखाया गया है, ये पोर्टल हमें फिल करना होगा। इसके बाद इसमें कई सारी जानकारी दी गई है। इस जानकारी को हम ऑप्शन वाइज करते रहेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना है या विज्ञप्ति जाननी है। तो सबसे पहले हम विज्ञप्ति को पढ़ेंगे और उसकी जो गाइडलाइन है विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसमें जो अपना आवेदन प्रपत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तब हमारे पास ये एक ऑप्शन खुल करके सामने आएगा जिसमें कि आपको अपना एक फ़ोन नंबर डालना होगा और फ़ोन नंबर डालने के बाद हमारे पास एक ईमेल रजिस्ट्रेशन वगैरह और OTP के माध्यम से हमारे पास एक यूज़र ID और पासवर्ड आएगा। उसके बाद में फिर हम तीसरे कॉलम पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया। ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया जब हम करेंगे तब हमारे से वह यूज़र ID और पासवर्ड मांगा जाएगा। उस यूज़र ID और पासवर्ड को हमें कहीं लिख कर रख लेना है अपनी किसी फ़ाइल में और फिर ये फॉर्म फिल करना है। अब देखो जैसे कि ये ऑप्शन सामने आ रहा है तो इसमें हम अब इस पर ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑनलाइन प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे तो सामने हमारे खुलकर इसका पूरा फॉर्म आ जाता है। ध्यान रखिए, फॉर्म को भरने से पहले आपके पास 300 KB में आपका अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सनद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपना OBC का सर्टिफिकेट और अगर हमारे उस MPW का हमने प्रशिक्षण लिया है, MPW में हम लोग कार्यरत है तो उसका सर्टिफिकेट और एक फ़ोटोग्राफ्स और इसको नीचे एक सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों एक ही फाइल में और PDF में होने चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही यदि हमें खुद फॉर्म भरना है तो हमें भर के रख लेनी चाहिए। देखो अब ये प्रक्रिया चालू हो गई है। हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तब हमारे पास इस प्रकार से हमें अपना जो यूज़र ID हमें दिया गया है और पासवर्ड जो दिया गया है वो हम इसमें डालेंगे। जैसे ही हम इसमें अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे तब हमारे पास ये एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा और आपको दिखाई देगा कि हमारा यूज़र इस प्रकार से हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। दोस्तों,
हाँ, कभी कभी ये भी देखा गया है कि हम अपना यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो भूल गए हैं, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसी में अपनी यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन का और करते हैं। सब जो है इसमें एप्लीकेंट नेम यानी आवेदक का नाम, वो मेल फीमेल, फ़ोन नंबर और आपका वे कॉन्टैक्ट नंबर, जन्मतिथि, फादर नेम, आपकी कैटेगरी, आप मैरिड है या अनमैरिड, और आप कहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी है, डोमिसाइल। आईडी प्रकार मांगेगा, आईडी प्रकार में आप आधार कार्ड भर दीजिए। फिर आईडी प्रूफ उसका नंबर मांगेगा, आधार कार्ड का नंबर भर दीजिए। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी है, उस पर नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए। फिर ये आपकी एक खाते की डिटेल भी मांग रहा है दोस्तों, तो इसमें आपको अपने एक बैंक खाते की डिटेल भी भरनी है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और फिर आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो ये पहला फॉर्म जब आप फिल करेंगे, ध्यानपूर्वक इसके सभी कॉलम फिल करने हैं और फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब तक कॉलम आपके पूर्ण नहीं भरे जाएंगे तब तक आप इसको नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसके सभी कॉलम पूरे करने ज़रूरी है। अब इसमें दूसरे पेज पर जो डिटेल मांगी गई है वो है आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, कि आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, अर्थात उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है, कौन से सन में किया है। और आपके उसमें एक ख़ास बात दोस्तों, इसमें आपके सर्टिफिकेट का नंबर मांगा गया है। और तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो मार्कशीट के कॉर्नर में लिखा होता है, तो हमें वही लिखना है। और इसमें फिर एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगा गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा होता है, तो वो हमें फिल करना है। जिनकी मार्कशीट और सनद दोनों एक में ही हैं तो वह 2 बार में इसको ही कॉपी कर दे, यानी 2 बार जब वो उसको अटैच करने के लिए कहेगा तो दोनों बार अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को ही अटैच करना है, और जब इंटरमीडिएट की कहेगा तो दोनों बार ही उसको खाली नहीं छोड़ना है दोस्तों। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये सही जानकारी भरनी है। और इसमें अपनी जो परसेंटेज है, क्योंकि ये परसेंटेज अपने आप नहीं निकालेगा, आपको अपनी परसेंटेज खुद निकाल करके इसमें भरनी है। तो ध्यान रहे, पॉइंटों में भी जो परसेंटेज है वो आपको इसमें भरनी है। कोई भी कॉलम इसमें आपका खाली नहीं होना चाहिए। बस इसमें जो थोड़ा सा एक समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर आप अपने आप फॉर्म भर रहे हैं तो बाद में जा कर के जब हम लोगों को वो सभी चीज़ें जो है इसमें अपलोड करनी होती है, तो ध्यान रहे, यदि आप पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बना लेंगे, अलग अलग, हाई स्कूल की अलग, इंटरमीडिएट की अलग, और एक फ़ोटो और उसके नीचे सिग्नेचर करके उसकी PDF अलग बनाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अलग बनाएंगे, और आपका जो कैटेगरी है OBC SC उसकी एक अलग फ़ाइल बनाएंगे। तो ये सभी फाइलें उसमें अटैच करनी हैं। अगर हम इसको सही ढंग से अटैच नहीं कर पाए या हमारी ये 300 KB से ज़्यादा हुई फ़ाइल, तो ये पोर्टल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारा जो भी PDF फाइल बना रहे हैं वो 300 KB से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जब ये सभी कॉलम पूरे हो जाते हैं तब आपको पेमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट ऑनलाइन पे जो है ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट किस प्रकार करना चाहेंगे। देखिए, फ़ोटोग्राफ्स इस प्रकार से आपका होना चाहिए। इसमें बताया भी गया है कि आपका फ़ोटो जो है ये 100 KB से कम होना चाहिए और नीचे सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि 170 × 137 px का ये हमारा फ़ोटो होना चाहिए। हर एक उसमें आपको चूज़ फाइल करने के लिए ऑप्शंस पोर्टल पर दिखाई देता है, तो हमको ये पहले से ही अपना तैयार करके रखना है ताकि इसको हम अटैच करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको अभी से आप भरना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें से लाखों अभ्यर्थियों के यह फॉर्म भरने की संभावना है। तो पोर्टल बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए आप इसको भरने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। बस इसमें जो भरने में सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसको मैंने पहले बताया, देखो ये आ गया है, इसको देखिए। इसमें सबसे पहले चूज़ फाइल
लिखा है। चूज़ फाइल में आपको सबसे पहले अपना हाई स्कूल मार्कशीट, फिर सेकंड नंबर पे आपको अपना दिखाना है जो आपकी सबसे पहले में मार्कशीट और फिर आपकी जो सनद होती है सर्टिफिकेट वो, फिर तीसरे नंबर पे आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट लिखा है। फिर आपको देना है आधार कार्ड। आधार कार्ड का चूँकि हमने इसमें लगाया है तो आधार कार्ड का भी हमें इसमें PDF देना है। फिर आपको जो कैटेगरी है SC है या OBC है या SC है तो उसका सर्टिफिकेट हमें PDF में देना है। ये जैसे ही आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सिस्टम में जो ऑलरेडी पड़ा है आप वहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। मोबाइल से भी ये फॉर्म भरा जा सकता है लेकिन थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए आप प्रयास करें कि आप इसको अपने लैपटॉप से ही भरें। बहुत बहुत धन्यवाद।